हेलो एवरीवन। आप है कैसे? आज जो हम न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर जो है मेरा 19 होगा। ओके, चैप्टर का नेम है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन, ये आपको चैप्टर का नेम है। ओके, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ समझेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, वैसे नॉर्मली पॉइंट हम एक समझेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही, तो इसका इंट्रोडक्शन ये समझेंगे। पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझेंगे। इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन किसके बारे में समझेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में पहले हम समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो लाइन के बारे में समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन थोड़ा कलर अलग कर देते हैं। चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए, ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। अब इसको हम एक ही कलर से दिखाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, चलिए इसको हम ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से डिनोट करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, एनी बॉडी, सी डी। ओके, अब इंटरसेक्टिंग लाइन में ये होता है, तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मतलब बाहर की ओर करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को तो ऐसे से होगा। और इस ये जो लाइन है स्लैंटिंग लाइन, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, यानी ए पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। लाइन का डिफिनेशन ये होता है कि ये भी पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब ये भी पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है, ये भी लाइन एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट जो बनता है उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। उस पॉइंट का नाम हम देते हैं ओ। उस पॉइंट का नेम क्या देंगे, ओ देंगे। उस पॉइंट का नेम ओ देते हैं। तो ये ए बी सी, तो मतलब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट। और ये जो लाइन है ए बी सी डी, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, मतलब ये जो लाइन है सी डी लाइन को एक्सटेंड करिए और उसके ए बी लाइन को एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद जो यहाँ पे जो मिला है उस पॉइंट का नाम दिए ए। तो यहाँ पर हम इसका जो भी चीज़ की है उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं, वी फाइंड, हम क्या पाए, वी फाइंड दैट
दे मीट, दे मीट मतलब मीट मतलब मिलाना, दे मीट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ओ, मतलब हम ये पाए कि मतलब एक पॉइंट ओ पे मिलाए, जिस पॉइंट का नाम दिए गए ओ, इस पॉइंट का क्या नाम है ओ। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये किए। अब दूसरा इसका पॉइंट ये है, द लाइन। अब इसमें कौन कौन सा लाइन है, जो लाइन है उसको, ए बी एक लाइन है, पहले ए बी ले लेते, ए बी एंड उसके बाद ये कौन सा लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन ए बी एंड सी डी, सी डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट ओ। ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट, मतलब ए बी लाइन ये, और यहाँ पे सी डी लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे आता है, जो ओ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसका थर्ड स्टेप हम ये लिखेंगे, द ए बी मेरा क्या है, लाइन है, तो यहाँ पे लाइन से हम डिनोट करते हैं, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे ये जो सी डी है ये भी मेरा लाइन है, तो सी डी इसको भी लाइन से डिनोट करते हैं। ए बी लाइन एंड सी डी लाइन, ये दोनों लाइन जो है यहाँ इस पॉइंट पे कट हुआ तो इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट। ये दोनों लाइन जो कट किया है उस लाइन को कहेंगे, ये दोनों लाइन का नेम देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर द इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये ए बी और सी डी जो है मेरा इंटरसेक्ट लाइन है, तो यही कंडीशन यहाँ पे समझना था। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में समझ चुके हैं, इस एक बार इसको देख लीजिए। चलिए आगे हम पढ़ा दें पैरेलल लाइन। ये पॉइंट है पैरेलल, पैरेलल लाइन्स। चलिए इस पे फोकस करते हैं, पैरेलल लाइन है क्या। डायग्राम से पहले हम डिफाइन करते हैं पैरेलल लाइन्स। चलिए एक लाइन हम लेते हैं यहाँ पे, और सेकंड लाइन लेते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, पैरेलल। अब यहाँ पे हम पैरेलल लाइन कैसे समझेंगे, इस लाइन को नेम से कि इसको पी क्यू आर एस किसी से भी नेम से डिनोट करते हैं। अब इस लाइन को क्यू पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे, क्यू पॉइंट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्यू पॉइंट को हम एक्सटेंड करते, तो क्यू पॉइंट को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो ये बाहर की ओर होगा, एक्सटेंड किए। अब इस भी पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे हम कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए क्यू पॉइंट को हम एक्सटेंड किए, इस वाले पॉइंट को भी हम एक्सटेंड करते हैं इधर, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी हम एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं। चलिए ये पैरेलल लाइन को हम समझाते हैं। चलिए तो यहाँ पे पी पॉइंट को भी इधर एक्सटेंड किए, क्यू पॉइंट को भी इधर, ये जो एक्सटेंड हो गया मतलब ये क्या है, ये दोनों लाइन जो है, यहाँ पे इसको हम कलर से दिखाते हैं। चलिए ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन,
ये दोनों लाइन जो है क्या हो रहा है, पैरेलल में जा रहा है। क्या हो रहा है, ये पैरेलल में जा रहा है, इधर भी पैरेलल में आ रहा है, इधर भी पैरेलल में जा रहा है। ये दोनों, ये लाइन जो है पैरेलल की ओर जाता है, इसी को हम कहते हैं पैरेलल। मतलब कभी नहीं इंटरसेक्ट होगा ये दोनों लाइन, कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जाएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक कहीं नहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। इसी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल। इस लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। अब यहाँ पे एक चीज हम ये समझते हो, पैरेलल इसका कैसे निकलेगा। तो पैरेलल हम पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं आर एस का। पी क्यू जो है वह किसका पैरेलल होगा, आर एस का। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं कंसीडर ध्यान से टू लाइन। अब इसमें टू लाइन है, कौन कौन सा लाइन वो भी लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं द टू लाइन्स पी क्यू, ये एक लाइन है तो लाइन का हम सिंबल देंगे। एंड एक लाइन कौन है, आर एस, ये लाइन है तो लाइन का हम सिंबल देंगे यहाँ पे। तो ये टू लाइन जो है ये हमको दिखाता है पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या है, तो पैरेलल इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ऐसे लिखते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले डिफाइन इसको कहते हैं पैरेलल लाइन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। पैरेलल लाइन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ये लाइन जो है आपको पैरेलल है आर एस का। इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। चलो पैरेलल लाइन का डिफाइन हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, इसका डिफाइन चलिए इसका डिफाइन यहाँ पे हम करते हैं पैरेलल लाइन का क्या होता है। तो पैरेलल लाइन तो मतलब इस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर, इधर भी एक्सटेंड करेंगे, इधर भी एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल। चलिए यहाँ पे हम इसका डिफाइन करते हैं। द लाइन्स विच लाइज मतलब लाइज इन द सेम डायरेक्शन समझ सकते हैं, सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट are called parallel lines. मतलब द लाइन विच लाइज मतलब दोनों लाइन को यानी सिमिलर मतलब पैरेलल, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, उसी को कहते हैं लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है। डू नॉट इंटरसेक्ट, वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल है। उसी को हम क्या कहलाते हैं, पैरेलल। अब इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट देखिए, इफ पी क्यू, वही है ना, पी क्यू लाइन जो है, पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है आर एस। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, वी राइट पी क्यू जो लाइन है वो आपको पैरेलल है किसका, आर एस का। ओके, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको पैरेलल लाइन का हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ डायग्राम से समझेंगे कि पैरेलल लाइन और समझेंगे और
अगले फिगर में देखते हैं कि पैरेलल लाइन किस किस कहाँ कहाँ से पैरेलल लाइन होता है। चलिए फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। सॉरी, फिगर कंप्लीटली ड्रॉ नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं। चलिए पैरेलल हम आपको दिखा रहे हैं किस किस फिगर में पैरेलल लाइन होगा। जैसे ये आपको रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसमें पैरेलल क्या है। ये लाइन इधर की ओर मूविंग हो रहा है, ये लाइन इधर की ओर हो, ये आपको इधर हो रहा, ये आपको इधर हो रहा है। यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे पैरेलल लाइन किसको कहते हैं। यहाँ पे सबका नेम देते थे ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब थोड़ा सा इमेजिंग करेंगे। इमेज हम करते हैं, इस लाइन को हम एक्सटेंड करते इधर की ओर, इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं इधर की ओर। ध्यान से समझेंगे, ये इधर। अब ये लाइन इधर की ओर एक्सटेंड हो रहा है, ये वाले लाइन, ये वाला भी लाइन जो है इधर की ओर एक्सटेंड हो रहा है। तो इसमें पैरेलल कौन कौन से हो गए यहाँ पे हम दिखाते हैं। पहले हम दो को लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है तो हम फिगर से ले सकते हैं, फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर यहाँ पे लिखे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। ओके, फ्रॉम फिगर से हम इसको डिफाइन करते हैं। इस फिगर में अपोजिट साइड जो है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का डिफाइंड ये होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। ये और ये साइड जो है दोनों इक्वल है, दोनों जो है पैरेलल अकॉर्डिंग वह एक्सटेंड हो रहा है आगे की ओर। फ्रॉम फिगर से हम ये समझ सकते हैं, फ्रॉम फिगर द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। पैरेलल में जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, या इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो वर्ड में भी कर सकते हैं, द opposite the opposite sides of a rectangle are parallel। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। एक वर्ड में समझे, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली कर सकते हैं, डी सी जो है वो पैरेलल होगा आपका ए बी का। डी सी, ये डी सी जो है वो पैरेलल होगा ए बी का। यही यहाँ पे हम लिखें। अब वर्ड में हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे गिवन। चलिए यहाँ पे हम दूसरा, जैसे रेक्टेंगल हम लेते हैं, रेक्टेंगल को लेंगे। रेक्टेंगल किस में है, ए बी सी डी, यही ना मेरा रेक्टेंगल है। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी लाइन है, इस टाइप से लाइन है, लाइन है ना, लाइन को हम इसको हम लाइन बोलते हैं। ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसका, सी डी का, होगा कि नहीं। ये ए बी जो है ये पैरेलल होगा इसका। ओके, मोटे में हम दिखा सकते हैं, ये जो लाइन है पैरेलल होगा इस लाइन का। ओके, एंड हम इसमें दिखा सकते हैं ये लाइन जो है पैरेलल होगा इस लाइन का। तो इस लाइन का नेम क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं, इस लाइन का नेम है ए डी। ए डी समझो, डी ए डी लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी का। किसका पैरेलल होगा, बी सी लाइन का। इस टाइप से ये बनेगा। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि पैरेलल लाइन कौन कौन सा है, कहाँ पे। मतलब ये रेक्टेंगल में ये वाले लाइन आपको पैरेलल मिल रहा और ये वाले लाइन आपको पैरेलल मिल रहा है, ये हम जानना चाहते थे। ओके, आगे दूसरा हम फ्रॉम दूसरा फिगर लेते हैं, उस फिगर को भी हम समझाते हैं कि इसमें कौन कौन सा पैरेलल होता है। चलिए ये आपको स्क्वायर है, इसमें हम समझते हैं इसमें कौन कौन सा पैरेलल होगा।
तो नॉर्मली हम पैरेलल को फाइंड करते हैं, इधर जाएगा, ये भी इधर, ये लाइन, ये ऊपर की ओर, कहीं ऊपर करो नीचे करो कुछ नहीं, इसको P Q R S, इसको P Q R S से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे समझेंगे इसमें कौन कौन सा लाइन पैरेलल होगा। डायरेक्ट हम फिगर से चलते हैं, इसमें भी एक पॉइंट ये है, हम दूसरा कलर से इसमें ले रहते हैं, इसमें भी ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, द अपोजिट साइड समझो, या द अपोजिट साइड, ऐसे नहीं होगा, द अपोजिट साइड, सॉरी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल, स्क्वायर आर पैरेलल, मतलब स्क्वायर में भी अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल से हम लेते हैं, कैसे पैरेलल होता है इसको हम लेते हैं, चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे पैरेलल लेते हैं। फर्स्ट ये लाइन इधर जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा, इधर की इधर जा रहा, ये भी लाइन इधर जाएगा, ये भी लाइन इधर पैरेलल हो रहा, तो पैरेलल जो हो रहा, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, एस आर जो है वो लाइन जो है पैरेलल होगा पी क्यू का। ओके, एंड एस पी जो है वह पैरेलल होगा किस लाइन का, आर क्यू का। तो ये लाइन इसका पैरेलल होगा। तो ये हम आज पैरेलल के बारे में समझ चुके हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास हम परपेंडिकुलर लाइन के बारे में समझाएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।